बीच में होंगे। ये मीडिया की गाड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, मीडिया की गाड़ी से ये दोनों गाड़ियों के बीच में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आज कहीं के बीच पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आज कहीं के बीच पहुंच चुके हैं। बसंती चोला बसंती चोला मेरा बसंती चोला के हरमन-प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आज कहीं के बीच पहुंच चुके हैं। वाली भाई साहब ऐतिहासिक नगरिया में है, मिट्टी में इनकलाब है, ये आपके जवाब से पता चलता है। भारत माता की वालों क्या हाल चाल है? आपको मिलने आया हूं बड़ी दूर से, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, दो चार बातें करूंगा। बातें भी वही है जो हम आज आमतौर पर अपने घरों में करते हैं। मैं भी जिम्मेदारों का बेटा हूँ, माटी से जुड़ा हूँ और खेती वाले छोटे से किसान घर से आए हैं। लेकिन हमने भी सोच रखा था जी तो ये तो ऐसे चलेगा, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, हमारी बारी नहीं आ सकती। ये तो गुंडागर्दी वालों का और पैसे वालों का खेल है। लेकिन हरियाणा का एक लाल शिवानी में पैदा हुआ, हिसार जिले के शिवानी में पैदा हुआ, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। उसने ऐसी दशा और दिशा बदली कि आम घरों के बेटे बेटियां आज मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी। छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, एक बंदे ने पूरी राजनीति की दिशा पलट दी और हरियाणा का लाला हुआ और उसको पर्चा, झूठा पर्चा डाल के जेल में डाल दिया भाई। पर्चा झूठा डाल के अंदर कर दिया भाई साहब। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब, संजय सिंह को अंदर कर दिया, सुंदर जैन को अंदर कर दिया। मतलब जो काम करता, अस्पताल बनाता, स्कूल बनाता, बिजली फ्री करता, उसको अंदर कर दिया। हम वो पत्ते नहीं जो छाट से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। दोस्तों आज आपके पास आया हूं ये कहने के लिए, यहां से बरवाला, बरवाला से टोहाना से झारखंड या फिर मूल पंजाब आ गया, यहाँ तक दिल्ली आ गई। तो आप दिल्ली फोन करके पूछ लो, चाहे तो पंजाब फोन करके पूछ लो, बिजली का बिल 90% घरों को 0 आता है भाई साहब, दोनों जगह। कारण क्या है? सच्ची नीयत वाली सरकारें हैं यहाँ, सच्ची नीयत वाली।
साहब पिछले महीने बोल रहे थे हरियाणा के युवाओं को अगर नौकरी चाहिए रशिया की फौज में भर्ती हो जाए, जंग लगी हुई है। हम नहीं आती इनको। हमारे युवाओं को कह रहे हैं कि रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ, अपने बच्चों को भेज के देखो कहीं जंग में। इस काम के लिए हमारे बच्चे रखे हुए इन्होंने। रशिया की फौज में चले जाओ, यहाँ नौकरी नहीं मिल सकते। नौकरियां यहाँ हैं अगर नीयत साफ हो। 2.5 साल हो गए भाई साहब, आज 21 तारीख होगी, 16 पिछली जो अभी गुजरी है, 16 सितंबर को पंजाब में सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में ये आपका बेटा, ये आपका भतीजा, ये आपका छोटा बड़ा भाई 45,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा है। अब कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो। और एक भी बंदे से पूछ लेना, फोन कर लेना भाई साहब की रिश्तेदारी होगी दोस्त मित्रों के पंजाब में कि 1 रुपया भी किसी को रिश्वत देनी पड़ी, चाहे एमएलए की सिफारिश लगानी पड़ी, मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई साहब अगर ऐसा करेंगे। ये काम करने के लिए बढ़िया है भाई साहब। पैसे कमाने होते तो मैं तो बहुत फेमस कलाकार था, आप देखते रहते हो टीवी में मुझे। मैं पैसे कमाना हो तो मुंबई से बहुत कमा लेता, बॉम्बे से बहुत कमा लेता। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स का कमिश्नर था, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी। वो चाहते तो वो भी थैले भर भर के नोटों के कमा लेते, लेकिन भाई साहब कुछ देश के लिए भी करना होता है ना। हर बात पैसे के लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए भी होता। ऐसा चाहते शहीद भगत सिंह जैसे, वीर करतार सिंह सराफा जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, अशफाकुल्ला खान जैसे अगर वो भी सोच रहे थे कि हमने भी पैसे कमाने तो भाई साहब यहाँ अंग्रेज होते। हम आजाद नहीं होते, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए। क्या पाया फिर हमने कुर्बानी? 70 साल हो गए आजाद हुए, बुजुर्ग खड़े तो खड़े, 78 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काट रहे हैं, हमारे से अभी महम के सीवरेज के चक्कर पूरे नहीं हुए, हम वही खड़े सीवरेज में। कारण क्या? कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, मैं आ गया मैं मुझे कुछ मत कहूंगा। बारी बारी लूटते जाओ, 5 साल तू 5 साल मैं, ये बारियां आ गई। ये बारियां तोड़ो भाई साहब, दिल्ली और पंजाब में टूट गई है। दिल्ली और पंजाब में ये बारियां टूट गई हैं। और कोई मीडिया वाले तो चलो आ जाते हैं, हमारे दिखाते रहते नहीं है, चलो आ जाते हैं, चलो ऐसी धन्यवाद बेचारा इनका कसूर नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा हरियाणा में कितनी सीटें हैं, बहुत सीटें हैं, तो लेकिन सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा हमारी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती थी तो सरकार में आती है। सर्वे नहीं आते भाई साहब। पंजाब में किसने कहा था 92 में आ जाएगी, 117 में से। बीजेपी की पंजाब में कितनी सीटें पता है? तो अगर उनके एमएलए चाहें विधानसभा समुद्र पर बैठ कर भी आ सकते हैं। और अभी दिल्ली में कितने थे इनोवा में आ सकते ना, दिल्ली में ना पंजाब में, ये आसपास कोई टक्कर नहीं देता इनको, क्योंकि अच्छी सरकारें चल रही है। दिल्ली में आपका भांजा है अरविंद केजरीवाल महम का, ये बहुत बड़ी बात का बैठा। नानके जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक कहते हैं कि नानके जो होते हैं वो बेस, वो ईट होते हैं। यहाँ से उसके मामा, उसके जब बचपन अरविंद केजरीवाल ने आज मुझसे पूछा आज का कहाँ प्रोग्राम लगा हुआ, मैंने कहा जी मैं हम जाऊंगा। कहते मेरे नानके हैं वहाँ पे, मैं छुट्टियां काटने जाता था वहाँ। देखो पहले आता था वो छुट्टियां काटने, अब वो ये भ्रष्ट नेताओं की छुट्टी करवाने आएगा। जब आएगा छुट्टियों के सिलसिले में ही, लेकिन इस बार छुट्टी करवाएगा किसी न किसी। बड़े बड़ों की छुट्टी करवा दी भाई साहब दिल्ली में उन्होंने। पंजाब में देख लो, बादल कहाँ गए, कैप्टन कहाँ गया, सुखबीर बादल कहाँ गया, नवजोत सिद्धू कहाँ गया, मजीठिया सब बाहर गए भाई साहब। किसने हराया? आम घरों के बेटे बेटियों ने, आम घरों। ये मेरा छोटा भाई है, मेरा
छोटा भाई है, काम करने का जुनून है। ऐसे बंदों को भेजो जिनको काम करने का, लोगों के लिए काम करने का जुनून हो। अब जिनको 15 बंदे पकड़ के स्टेज पर बिठाते हैं, वैसा उनका क्या फायदा हुआ? रिटायर करो उनको, रिटायर करो। सबसे बड़ी बात है कुदरत है। कुदरत बहुत बलवान है। इसको तो ये कह भी नहीं सकते हम कि तुमने विकास करवाना है। इसका तो नाम में विकास है। तो आपका सचमुच में ये विकास नहरा है, ये महम का विकास नहरा है। ऐसे लोगों को लेके आओ आगे। ऐसा करते हैं जिस तरीके से भड़ास, बहुत 70 सालों की भड़ास है ये जो निकाल। मैं ऐसा करता हूँ 10-15 सेकंड आपको दे देता हूँ, चीखे मारनी, चीखे मार दो मत। जुमलों के बीच तो नहीं आओगे ना? अरे जो जुमले सुनाने वाले हैं, जुमले सुनाने वाले बीजेपी वाले। पार्लियामेंट में जब मैं था, मैं संगरूर से सांसद था 2014 में, 2019 में 2 बार। भाई साहब, जब मैं पूछता था ना, सामने बैठे, अब मोदी जी को, मोदी जी बताइए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? भाई साहब, मोदी जी को पसीना आ जाता था। मैंने कहा अच्छे दिन तो नहीं आने वाले, लेकिन रहने हम आपके भी अच्छे दिन नहीं देंगे। ये जुमले सुनाते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ। यार कोई बात तो सच्ची निकले, कुछ तो कोई बोले, कोई सच्ची ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कदम रुक जा। आपका 15 लाख आ गया, आगे मत आएगा। मैंने कहा मोदी जी सामने बैठे थे, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे लगता चाय भी नहीं आती होगी बनाने यार। ये भी झूठ ही चल रहा है यार, कभी बना के तो दिखाई नहीं यार। सब पता नहीं कहां से कहां जोड़ देते हैं, कहां से क्या कर देते हैं। सब बहुत बड़ा उन्होंने देश के सभी भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले लिए, फिर कहता है खाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बोला। अब खाने वाले तो सारे अपनी पार्टी में ले लिए। तो ये एक भ्रष्टाचार का मुजस्समा बना रखा है इन्होंने। 10 साल हो गए भाई साहब हरियाणा में, स्कूल बनाया एक भी? कोई हॉस्पिटल बनाने के बाद छोड़ो, थोड़ी हालत सुधारी? कोई नौकरी दी? भाई साहब मुझे पता चला कि पता नहीं कितने 100 स्कूल बंद कर दिए, और पंजाब में 2.5 साल हो गए भाई साहब शानदार स्कूल बन रहे हैं। और हमारे स्कूलों के बच्चे IIT में और JEE के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। और 829 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 30 का परसों उद्घाटन करूंगा, 850 हो जाएंगे। 2 करोड़ बंदा वहां पे मुफ्त दवाई लेके ठीक होके जा चुका भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक। तो ये हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? तो हरियाणा में गांव क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। नीयत सच्ची वाली सरकार चाहिए, बस सब कुछ हो सकता है। हमने क्या किया? हमने कोई घाटा नहीं कि कोई सरकार के ऊपर कर्जा हो गया। ऐसा हमने लीकेज बंद कर दी। जो भ्रष्टाचारी पहले खा जाते थे उनके छापे मार मार के उनके घरों से पैसे निकाले। हमने एक मंत्री के घर पे रेड मारी, जो कांग्रेस की सरकार जो पिछली थी उसमें इंडस्ट्री का मंत्री था। भाई साहब हम सब लोग अपना हर रोज शाम को काम करके 10-9 की कृत कमाई खाने वाले लोग हैं। हम देशभक्त लोग हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या मिला उसके घर से। करोड़ों रुपए तो मिलने ही थे, रिश्वतखोर था, भ्रष्टाचारी था। करोड़ों रुपए तो मिले, आलीशान घर था, सोने की टूटियां लगी हुई थी बाथरूमों में, पंखे के पर भी सोने चांदी के थे। चलो कोई नहीं सर, एक चीज ऐसी मिली, मेरा बहुत दिल दुखा। मुझे याद आया कि भगत सिंह क्या जवाब दें आपको, अब आपकी आत्मा भी तड़पती होगी। उस बंदे के घर से दो नोट गिनने वाली मशीनें मिली। भाई साहब मुझे ये बता दो, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? भाई नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करोगे? ये तो बैंक में होती है। तो घर में क्या कर रही थी? इसका मतलब इतने पैसे हर रोज लेके आता था तो उसके परिवार वालों ने भी कह दिया कि हमसे नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। हाँ ये हाल। अब कहाँ रहता है? 6x6 के कमरे में, जेल में। और जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, महम वालों, बता देना कि भगवंत मान आया था, ये बोल के गया है। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूँ जो लूट रहे हैं गरीबों को, खून चूस रहे हैं गरीबों का, हक मार रहे हैं गरीबों के, उनको मैं कहना चाहता हूँ जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ नहीं। अपना बटन तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। चंद दिनों में मेरे घर में अरविंद जी भी आ रहे हैं। 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी भी अपने नाम की छुट्टियां काटने नहीं, छुट्टी कराने आ रहे हैं किसी के लिए। वो आ रहे हैं तो हमारी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। आज मैं रेवाड़ी से आया हूँ, तो आज यहाँ महम में हूँ, फिर उधर जाऊंगा डबवाली, रतिया, फतेहाबाद, गुल्ला चीका, शाहबाद, नारायणगढ़, जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ जाएंगे, क्योंकि अच्छे काम के लिए भाई इसी काम के लिए आ गए। अब छोड़ ही दिया सब कुछ, अब तो लोगों के पक्ष में हो जाओ। क्या पता कब किसी को कोई चिन्ह लग जाए, ये मत सोचना। भगवंत मान महम तो आ गया, अगर हांसी आ जाता वहां से भी वोट पड़ जाते। भाई साहब मैं अपने बच्चों के लिए अपने लिए वोट नहीं मांगने आया, मैं आपके बच्चों के लिए वोट मांगने आया। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। अभी ये ना आपको कोई लॉलीपॉप देंगे, एक तो दे दिया, सिलेंडर 100 रुपये सस्ता। उनको बोलो 1000 रुपया महंगा किसने किया था? हम कह रहे हैं उनको पता है कि जनता की ज्यादा ठीक नहीं है। ये 4.25 साल भूल जाते हैं, आखिरी वाले 2-3 महीने याद रखते हैं। तो उस महीनों में ना कुछ देते रहो। जैसे अब कह रहे हैं अग्निवीर को सरकारी नौकरी भी देंगे। भाई अग्निवीर ही रख लो, उसको वहीं रख लो, वो तो सरकारी नौकरी है। फौज में से 18 साल के बच्चे को भर्ती करोगे, 21 साल के बच्चे को आप साबका एक्स रिटायर करके भेज दोगे। उसका फादर काम कर रहा होगा, वो रिटायर हो जाएगा 21 साल की उम्र में। ये एक कहा कि आप अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये लॉलीपॉप में मत आना। ये बात सुनाता हूँ एक बात। अब आप हरियाणा में हमारे चौपाल में बैठते हैं ना, चौपाल में जो बातें होती हैं वो किसी किताब में नहीं होती हैं। तो मैं भी तो गांव में हूँ, ये मेरा गांव पास में ही है, बट टोहाना से समझ लो 20 किलोमीटर लहरा काका के पास। तो हम भी चौपाल में बैठते हैं। तो ये जो लॉलीपॉप देते हैं, एक ना जिम्मेदारों के घर पे शादी थी, बड़ा परिवार था, लड़की लाडली थी। तो बड़े धूमधाम से करेंगे, ये खर्चा करेंगे, बड़े बड़े टीवी ले लिए, सोने के जेवरात ले लिए लड़की के लिए, बेड के सोफा सेट, ये वो सब खरीद लिया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया इस घर में माल है। डाकू अपना ट्रक लेके आ गए। उन्होंने लड़की के परिवार को एक कमरे में किया बंद, बाहर से कुंडी लगा दी, पूरा सोफा सेट, जो सोने के जेवरात, जो उनको देना था बेटी को, सब ट्रक में भर दिया। तो ट्रक में भर के उसका डाला बंद करके कहते चलो नहीं, डाकू का सरदार बोला भी नहीं जाना, मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते सरदार उस कमरे में बंद है।
खोलो। कमरा खोला, अब लॉलीपॉप वाला सुनना कैसे चलता है। कमरा खोला, अंदर बहुत डरा हुआ परिवार बैठा था, सहमा हुआ। डाकू को सदाने का किस लड़की की शादी है? एक लड़की डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने जेब में हाथ डाला, 100 रुपया उसके शगन दे दिए, उसका सर भी पलोस दिया। बोला बेटे जीती बसती रहो, सुहागन हो, पूरी दुनिया की खुशी आपके घर पे आए, आपका जीवन मंगलमय हो। चले, ट्रक लेके चले गए। अब अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार में से एक भी बंदा, भाई साहब एक भी बंदा डाकुओं के खिलाफ पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी भले ही लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे। भाई साहब ऐसा मत करना कि 4.5 साल मोदी ने लूट लिया, चलो वो तो चलो लूट लिया, लेकिन 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया। ये ना हो जाए तो सही बात है ना। गांव वाले है ना, सीधी बात करते हैं ना, दिल से, सीधी दिल से करते हैं। हमें वो लिखने वाली बातें नहीं आती, तो हमको तो सीधी आती हैं, और सीधी दिल से करते भी सीधी दिल से हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको हटाओ। अब क्या है, चोर कहीं और है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात 2 भैंसें किसी और जिम्मेदार की चोरी हो गई, तीसरी रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, यार ये क्या हो रहा गांव में। एक बाबा था गांव के, वो उसमें जू पे रहता था, डेरा था उसका, मन्नत थी बड़ी उसकी। गांव वाले पांव पकड़ लिए बाबा के, बाबा जी क्या हो गया, गांव पे कोई शनि का ग्रह हो गया, भारी हो गया, भैंसें चोरी हो रही हैं, भैंसें चोरी हो रही हैं। राकेश की भैंस चोरी हो गई 2, कल परसों ब्रजेश की हो गई थी, कल देविंदर की भी 2 चोरी हो गई। बाबा जी ने कहा, बाबा कहते हैं एक ही तरीका है, एक चद्दर ओढ़ लेना, 4 बंदे एक चद्दर को चारों कोनों से पकड़ के ऐसे ओढ़ लेना, ऊपर नीचे से पूरा गांव निकाल देना, कुछ चद्दर के नीचे से निकलो। जैसे ही भैंस चोरी करने वाले चद्दर के नीचे से गुजरेंगे, वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। वही अनाउंस कर दिया, गुरुद्वारा साहब ने भी अनाउंस कर दिया। चलो भी 4 बंदे चद्दर ओढ़ के खड़े हो गए। गांव वालों को कहा भाई निकलो नीचे से। अब निकलते गए, गांव के सारे मर्द निकल गए, कोई नहीं मरा। महिलाओं की बारी आ गई, महिलाओं को भी चद्दर से निकाला, कोई नहीं मरी। कहते चल बच्चों को भी देख लेते हैं, अब छोटे छोटे बच्चों को भी निकाल दिया, कोई नहीं मरा। पूरा गांव निकाल दिया चद्दर के नीचे से, ताऊ कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था, जो भैंसों को चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर ओढ़ के खड़े थे। मरे कौन, मरे कौन? मैं आपको ये कहने आया हूँ, ये चद्दर देश की ईमानदार बंदों के हाथ में पकड़ा दो तो चोरियां बंद हो जाएंगी। आपके घरों की, आपके हकों की चोरियां बंद हो जाएंगी। चद्दर पकड़ने वाले बदल लो, चद्दर पकड़ने वाले, ये कहने आया हूँ। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी को पता तो चले, मेरे नानके से आवाज आ रही है, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। 1 मिनट के लिए आपका भाई विकास, आपको धन्यवाद। राम राम जी आप सबको। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। महम की धरा पे, ऐतिहासिक धरा पे आज भारत देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मास्टर परिवार के अंदर पैदा हुए, मेरे बड़े भाई और हर एक गरीब व्यक्ति की आंख के सितारे, एक गरीब परिवार की आंख की चमक, हमारे आम आदमी पार्टी के बुलंद आवाज और युवाओं के लिए दिल की धड़कन
मेरे बड़े भाई श्री सरदार भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब का मैं ऐतिहासिक भूमि दहन में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और भाई एक देसी बात और बता दूं, छोटी ही, मेरे को हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। एक छोटी सी बात के लिए मैं कुछ भी कहूं तो मेरी बात को आधी रात को मानते हैं। भाई सरदार जी खाली पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं, अपने हरियाणा के बटे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं मैं इनकी धरा पे पहुंचने पर इनका। साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी की प्रदेश के अंदर सेक्रेटरी अनु काजल जी पहुंची, उनका भी स्वागत करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। एक बात बता दो, घना लंबा भाषण तो ना मैंने देना था, आपसे प्यार की बात है। चला दोगे इलेक्शन की चाकी, आप सब इतना प्यार करते हो, सम्मान करते हो और मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, बस मेरा इतना छोटा सपना नहीं है कि मैं एक एमएलए बनने आया हूं आपके बीच में, या एमएलए बनने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा सपना ये है, महम के पीछे जो कांड शब्द लगा रखा है कुछ लोगों ने, अगर महम कहीं लिखा जाता है तो पीछे कांड लिखा जाता है। जो हमारे भाइयों की, हमारे परिवार के लोगों की, जिन लोगों ने साजिशों के तहत हत्या करवाई है, मुझे वो कांड शब्द महम के पीछे से हटवाना मेरा सपना ये है। महम को इस हरियाणा के साथ साथ इस पूरे भारत देश के अंदर एक नंबर पे मुझे लेके आना, मेरा सपना ये है। महम के जितने बेरोजगार मेरे भाई मेरी बहनें हैं, हर घर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पहुंचानी है, हर घर के अंदर रोजगार हो, मेरा ये सपना है। महम के अंदर आज गली गली के अंदर बिक रहा नशा बंद हो, ये मेरा सपना है। आज महम के हर महम 24 गांव के गांव के अंदर यहाँ के नेताओं के द्वारा बनाए गए ठेकेदारों की ठेकेदारी प्रथा बंद करना मेरा सपना है। हर एक वो परिवार जो आज तक वंचित है हर प्रकार की सुविधा से, मेरा उन परिवारों तक वो सुविधाएं पहुंचाने का सपना है। महम की धरा पर हर गांव के अंदर आज बूंद बूंद को तड़प रहे लोग, हर घर तक पानी पहुंचाना, पीने के पानी की व्यवस्था कराना मेरा सपना है। आपके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर के अंदर हो। महम का डेवलपमेंट प्लान, महम का डेवलपमेंट प्लान जो 2003 से लंबित पड़ा है, उस डेवलपमेंट प्लान को पहले ही साल में पास करवा के इस महम को चमकाने का मेरा सपना है। महम को जो ऐतिहासिक भूमि के नाम से जाना जाता है, वो ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा पूरे विश्व के अंदर गूंजे, ये मेरा सपना है। महम के अंदर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब हो, जहां यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, मेरा ये सपना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, महम के व्यापारी यहाँ खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सारे हमारा परिवार है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, महम के व्यापारियों से भी, वोट इतने सालों से आप कहां डाल रहे हो? आज तक महम के व्यापारियों को यह सोचने की जरूरत है, आपकी जो दुकानें, आपके जो घर, आपसे हम और हमारे से आप हो, कहां से चलते हैं? सबसे ज्यादा आपकी दुकानों की सेल अगर कोई करता है तो ये पूरे का पूरा महम 24 इधर के गांव राम करते हैं। और वोट डालने का काम करते हो आप इतनी दूर, जो आपकी कभी दुकानों पे आके चढ़ते भी नहीं है, तो उन लोगों को भी जवाब देने की जरूरत है। आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए, मुख्यमंत्री जी को 3-4 प्रोग्राम में और भी जाना है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि सब डिसिप्लिन के साथ चलेंगे और एक जोरदार नारे के साथ, महम 24 की, 36 बिरादरी के भाईचारे की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत सिंह मान, सरदार भगवंत सिंह मान।
चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला के भवन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे भवन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला मेरा 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 रंग दे बसंती चोला के भवन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा